नाउ होपफुली अब तुम भी मेरी तरह जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन उससे पहले हमें बस ये कंफर्म करना है कि हमारे पास एक प्रॉपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल हो जहां पर हम कोड को लिख सके और जावास्क्रिप्ट को इफेक्टिवली सीख सके, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर में लिखना बहुत ही झंझट वाला काम है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा ही है। अगर इसे देखें तो ये सही से पढ़ने में भी नहीं आ रहा है और यहाँ पर कोड करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें एक अच्छा सा कोड एडिटर चाहिए जिसमें कोड करना इजी हो और कुल मिलाकर मजा आना चाहिए। इसके अलावा हमें एक एनवायरनमेंट भी चाहिए जहां पर हम वेब पेज और कोड को टेस्ट कर सके। नाउ कोड एडिटर के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो। ये कोड एडिटर बिल्कुल फ्री है, फास्ट है, मॉडर्न है और एक्टिव डेवलपमेंट में भी है, तो कुल मिला के बढ़िया है। तुम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही कई सारे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करके कंबाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें बेसिक सेटअप दिखाऊंगा जिसे हम इस कोर्स में यूज करेंगे अपने कोड को रन और टेस्ट करने के लिए, और इसके लिए हमें ब्राउजर चाहिए होगा। ब्राउजर के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम गूगल क्रोम को यूज में लो। हम जो कोड लिखेंगे वो उन सारे ब्राउजर्स में रन करेगा जिन्हें हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बारे में सपोर्ट मॉड्यूल के अंदर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्रोम बहुत बढ़िया ऑप्शन है और इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो डेवलपमेंट को ईजियर बनाते हैं। क्रोम के अंदर हम बिल्ट इन डेवलपर टूल्स को भी यूज करेंगे। इसकी हेल्प से हम कोड को इफेक्टिवली डिबग कर सकते हैं और इसको हम इस कोर्स के डेवलपमेंट और डिबगिंग सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है और तुम्हें इस पेज पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। विजुअल स्टूडियो कोड मैक, विंडोज, लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए डाउनलोड के बाद इंस्टॉलर प्रोसेस को फॉलो करो और विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लो। फिर जब तुम इसे ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर तुम्हारे सिस्टम पर डार्क थीम सेलेक्टेड नहीं है तो तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। तुम्हें बस फाइल पर जाना है, फिर प्रेफरेंसेस, देन थीम, फिर वहां कलर थीम पर क्लिक करके अपनी मर्जी की थीम को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। और यहाँ तुम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो जो है Ctrl+K+T। नाउ मुझे डार्क प्लस थीम सही लगती है इसलिए मैं तो इससे ही यूज करूंगा, पर तुम अपनी पसंद की थीम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तुम कुछ एलिमेंट्स देखोगे, इन्हें भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें सिंपली व्यू पर जाना है, फिर अपीयरेंसेस, और यहाँ पर तुम इनको सेलेक्ट और रिमूव कर सकते हो। अब हम यहाँ पर अपने कोड को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें जाना है गो टू फाइल, ओपन फोल्डर, देन सेलेक्ट योर कोड फोल्डर। सिंपल। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कोड के फोल्डर को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसे हमने इस वीडियो में यूज किया था। इस कोड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली फोल्डर को सेलेक्ट करो और ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तुम एसेट्स और इन्फो फोल्डर के साथ index.html फाइल को देख सकते हो। जब तुम अपने सिस्टम पर देखोगे तो तुम्हें यहाँ आइकन्स अलग दिखेंगे, या हो सकता है आइकन्स दिखे ही नहीं, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन से आ रहे हैं जिसे मैंने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है। एक्सटेंशंस एक तरह के प्लगइन्स होते हैं जिन्हें तुम अपनी पसंद के हिसाब से ऐड या रिमूव कर सकते हो। एक्सटेंशंस को ऐड करने के लिए तुम्हें यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है, और अगर ये आइकन तुम्हारे सिस्टम पर शो नहीं हो रहा है तो तुम अपीयरेंसेस में जाकर इसे ऐड कर सकते हो, या डायरेक्टली व्यू फिर एक्सटेंशन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मैंने पहले से कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रखे हैं, उनमें से ज्यादातर यहाँ पर इस डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ है जिन्हें मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कि मटेरियल आइकन। तुम्हें सिंपली इसे सर्च करना है और ये आइकन थीम पैकेज मिल जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन तुम इसे यूज कर सकते हो। फिर तुम्हारे आइकन्स भी सेम वैसे ही डिस्प्ले होंगे जैसे कि मेरी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एक और एक्सटेंशन है जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो है प्रिटियर। ये एक्सटेंशन हमें कोड फॉर्मेटिंग के अंदर हेल्प करता है। कोड फॉर्मेटिंग हमारी हेल्प करता है क्लीन और वेल रीडेबल कोड लिखने के लिए, जिसे हम अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि तुम कई जगह देखोगे कि कोड टेक्निकली तो वैलिड है लेकिन सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। अब तुम वापस एक्सप्लोरर पर आ सकते हो और यहाँ तुम्हें ये फाइल्स दिखेंगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करोगे और कोड फॉर्मेटिंग क्या है। इसके लिए एसेट फोल्डर को ओपन करते हैं, फिर स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर app.js फाइल पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। नाउ अब तुम्हें दिख ही गया होगा कि हम कोड एडिटर क्यों यूज कर रहे हैं। अगर नॉर्मल कोड एडिटर से कंपेयर करें तो app.js फाइल और index.html फाइल दोनों ही ज्यादा रीडेबल है और कीवर्ड्स पे हाईलाइटेड है। हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है अगर हम किसी वर्ड के ऊपर होवर करते हैं, और यूजफुल ऑटो कम्प्लीशन भी मिलता है अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो। और भी कई सारे फीचर्स हैं जो तुम इस कोर्स में देखोगे। तुम्हें ये कोड यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। थ्रू आउट दिस कोर्स हम ये सब सीखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ये कोड फॉर्मेटिंग दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से लाइन नंबर 6 पर मैं ये व्हाइट स्पेस हटा देता हूँ, तो टेक्निकली ये कोड वैलिड है और जावास्क्रिप्ट इसे समझ के एग्जीक्यूट भी कर देगा। लेकिन एज ए ह्यूमन
हम इंसानों के लिए ये रीड करना थोड़ा सा हार्ड है और इस जगह हम ऑटो कोड फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। नाउ अगर तुम प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर जाओगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को सर्च करोगे तो तुम्हें ये शॉर्टकट मिलेगा Shift+Alt+F। अगर ये नहीं मिलता है तो तुम इस पर राइट क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे ही तुम शॉर्टकट से ऑटो फॉर्मेट करोगे तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट मैजिकली ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा और इसी जगह Prettier हमारी मदद करता है। और यहाँ पर केवल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को ही नहीं बल्कि किसी भी शॉर्टकट को कस्टमाइज कर सकते हो। और भी शॉर्टकट्स को लर्न करने के लिए तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नो वरीज, मैं कुछ यूजफुल हिंट्स भी शेयर करूंगा इस कोर्स की डेवलपमेंट और डिबगिंग सेक्शन के अंदर। एक चीज मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जब तुम प्रेफरेंसेस सेटिंग में जाओगे तो वहां तुम यूजर और वर्क स्पेस में स्विच कर सकते हो। यूजर सेटिंग वाली सेटिंग उन सारे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई होगी जिन्हें तुम विजुअल स्टूडियो कोड से मैनेज करते हो और वर्क स्पेस की सेटिंग केवल तुम्हारे करंट प्रोजेक्ट पर ही अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने वर्क स्पेस सेटिंग को ऐड कर रखा है जहां से ये .vs कोड फोल्डर आ रहा है और इसमें मैंने जूम लेवल को 4 कर रखा है जिससे कि ये कोड ज्यादा रीडेबल हो सके तुम्हारे लिए। इसमें तुम प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक सेटिंग्स को ट्विक कर सकते हो, जैसे कि तुम Prettier को सर्च करके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे कि Prettier हमें कई सारे ऑप्शंस देता है हमारे कोड को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें मैंने यहाँ सेट कर रखी हैं, जैसे कि हर लाइन के एंड में सेमीकोलन ऐड कर रहा हूँ। मैंने सिंगल कोट्स को चेक किया हुआ है ताकि ये टेक्स्ट के लिए हमेशा सिंगल कोट यूज करे और मैंने टैब को 2 पर सेट कर रखा है। ये सब तुम्हें करना जरूरी नहीं है, ये मैंने सेटिंग्स की हुई है। अगर तुम्हें सेम कोड आउटपुट चाहिए जैसा मेरे पास आ रहा है तो तुम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब इसके साथ हमारा बेसिक कोड एडिटर रेडी है जिसे हम पूरे कोर्स में कोडिंग के लिए यूज करेंगे। अब वापस ब्राउजर पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम क्रोम को यूज करेंगे, तुम इनकॉग्निटो मोड भी यूज कर सकते हो किसी अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए जो बाय चांस किसी क्रोम एक्सटेंशन से आ रहा हो जिसे तुमने इंस्टॉल कर रखा हो। तुम क्रोम के डेवलपर टूल्स को एक्सेस कर सकते हो बाय राइट क्लिकिंग देन इंस्पेक्ट और डायरेक्ट शॉर्टकट से जो है F12। ये डेवलपर टूल्स है जहां पर हम अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। इस कंसोल में हम डेवलपमेंट की लॉग मैसेजेस को आउटपुट कर सकते हैं जिसे हम आगे कोर्स में करेंगे। हमारे पास एलिमेंट्स टैब है जिससे हम रेंडर्ड HTML कंटेंट को देख सकते हैं एंड सो ऑन। एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं यहाँ क्रोम पर इम्प्लीमेंट करूंगा जिससे कि तुम्हें सेम आउटपुट और बिहेवियर मिले जैसा कि यहाँ दिखेगा। इस गियर आइकन पर क्लिक करके ये चेक करना कि प्रिजर्व लॉग का चेकबॉक्स चेक्ड ना हो। ये हमेशा कंफर्म करेगा कि जब भी हम पेज को रीलोड करेंगे तो हमें हमेशा करंटली रनिंग पेज के लिए एक न्यू एम्प्टी लॉग मिलेगा। डेवलपर टूल्स को डिटेल में हम एक सेपरेट सेक्शन में देखेंगे। मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि तुम क्रोम और विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करो विद प्रॉपर्ली सेटअप एडिटर और इसके साथ वी आर ऑल सेट। तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को बेसिक्स से लर्न करना इन द नेक्स्ट वीडियो।